नमस्कार, मैं राकेश। आपका स्वागत है हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में झारखंड का इतिहास और हमारा टॉपिक है झारखंड का जनजातीय विद्रोह। और आपका ये मॉडर्न हिस्ट्री है झारखंड का, और ये ट्राइबल रिवोल्ट में हमारा टॉपिक है आज तमाड़ रिबेलियन या तमाड़ विद्रोह आंदोलन। इससे संबंधित एमसीक्यू है जो कि यहाँ पे 30 प्रश्न है। तो ये वीडियो में आप प्रैक्टिस और चीज़ों को रिविज़न कर सकते हैं, चीज़ों को रिमेंबर कर सकते हैं यानी याद कर सकते हैं, लर्न कीजिए और चीज़ों को समराइज और प्रैक्टिस कीजिए यानी कि कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, आप खुद से ट्राई कीजिए कि 30 में आप कितने करेक्ट कर पा रहे हैं। आप थिंक कीजिए मेरे आंसर बताने से पहले। यहाँ पे हर प्रश्न दिया गया, उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये झारखंड सारे के सारे एमसीक्यू है, और बता दें कि ये पीवाईक्यू के फॉर्मेट में है, यानी कि ये कहीं ना कहीं जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, दोनों एग्जाम में पूछा गया है। आने वाले किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? झारखंड के सारे एग्जाम, जिसमें झारखंड के जीके जीएस, झारखंड स्टैटिक जीके पूछे जाएंगे, झारखंड स्पेशल ज्ञान पूछे जाएंगे, यानी जेपीएससी और जेएसएससी के तमाम एग्जाम वो आप बोल सकते हैं कि कांस्टेबल से लेकर सिविल सर्विस तक एग्जामों में पूछे जाएंगे। बस आपको प्रैक्टिस और रिविजन करना है मल्टीपल टाइम। चीज़ों को अच्छे से करते जाइए, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। तो हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे, हम लोग एक एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं, और आपका ये प्लेलिस्ट बना हुआ है। और आपको बता दें कि हम लोग सीरीज स्टार्ट किए जो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं शुरू से अंत तक। तो देखिए, इतिहास में पहला इसमें प्रश्न दिया गया है कि तमाड़ विद्रोह के बारे में सत्य कथन का चयन करें। पहला प्रश्न है कि तमाड़ विद्रोह का स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा। इससे आपका थ्योरी भी कंप्लीट होगा। ये कथन वाले क्वेश्चन है। 1 का आंसर डी होगा कि उपरोक्त सभी कथन सत्य है, यानी कि ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू या करेक्ट आप बोल सकते हैं। पूछा गया था कि तमाड़ विद्रोह के बारे में सही कथन यानी करेक्ट या ट्रू कौन सा हमारा स्टेटमेंट है। तो सारा सही है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं। तमाड़ विद्रोह यह अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, सबसे बृहद और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह है, आंदोलन है, मूवमेंट है। यह विद्रोह 6 चरणों में संचालित हुआ, 6 स्टेप में, 6 चरण जो से चरण में चला है। इस विद्रोह का प्रारंभ मुंडा आदिवासियों ने अंग्रेजों के द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता देने तथा नागवंशी शासकों के शोषण के विरुद्ध किया था। ये तीनों पॉइंट इसके बारे में बताता है, और इसके आपका जो है बेसिक जानकारी आपको प्राप्त होगा। फिर आपका वहीं देखिए क्वेश्चन है कि तमाड़ विद्रोह कब से कब तक चला था? 6 चरणों में चला, तो ऑब्वियसली बहुत सालों तक चला। सबसे लंबा है, सबसे बृहद है, सबसे खूनी भी है। 2 का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। ए मतलब 1782 से लेकर 1821 ईस्वी तक। याद रखिएगा, तमाड़ विद्रोह 1782 से लेकर 1781 तक। फिर आपका यहाँ पे डेट बहुत अच्छे से याद रखना है, 1782 से लेकर 1821 तक। फिर देखिए कि तमाड़ विद्रोह कुल कितने चरणों में संचालित हुआ था? 3 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा, 6 चरणों में। यानी तमाड़ विद्रोह टोटल 6 चरणों में, 6 स्टेप में, फेजेज में हुआ था। वहीं अगला है कि तमाड़ विद्रोह का प्रथम चरण कब से कब तक चला था? 4 का आंसर आपका सी होगा। प्रथम चरण पूछा गया, 6 चरण में आप पहला निकाल लीजिए, तो पहला फर्स्ट होता है या शुरुआती चरण बोल सकते हैं। तो पहला स्टेप या पहला फेज जो हुआ तमाड़ विद्रोह का, वो कब से कब हुआ? तो 1782 से लेकर सिंपल है 1782 से 1783, यानी 4 का आंसर आपका सी है। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है, देख सकते हैं कि सन 1783 ईस्वी के अंत में किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा तमाड़ विद्रोह को आत्मसमर्पण हेतु विवश किया गया था? तो वो अंग्रेज अधिकारी कौन था जो 1783 में पहले चरण में तमाड़ विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने पर विवश कर दिया? 5 का आंसर आपका सी होगा, जेम्स क्रॉफर्ड। फिर आपका अगला प्रश्न है, हम लोग देखते हैं अगला में क्या दिया है। देखिए, दिया है कि 1782 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह के समय नागवंश का शासक कौन था? 6 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा, दर्पनाथ शाह, यानी दर्पनाथ शाह ही बोलेंगे, यानी नागवंशी शासक या नागवंश का राजा, शासक या रूलर कौन था? तो दर्पनाथ शाह था तमाड़ विद्रोह के समय 1782 में। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, और प्रश्न ये है कि तमाड़ विद्रोह का दूसरा चरण कब संचालित हुआ था? 7 का करेक्ट आंसर सी होगा, 1789 में, यानी कि तमाड़ विद्रोह का दूसरा चरण 1789 में चला था, याद रखिएगा। फिर अगला आपका प्रश्न है कि तमाड़ विद्रोह टोटल 6 चरण चला, हम लोग दूसरा पढ़ रहे हैं। दूसरा 1789 में स्टार्ट हुआ, और पहला हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि तमाड़ विद्रोह के दूसरे चरण के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? 8 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर सी होगा, विष्णु मानकी और मौजी मानकी, यानी कि तमाड़ विद्रोह के सेकेंड फेज के नेतृत्वकर्ता, लीडरशिप हेड किए थे विष्णु मानकी और मौजी मानकी।
फिर आपका देखिए अगला प्रश्न दिया है कि तमाड़ विद्रोह के द्वितीय चरण यानी सेकेंड फेज को दबाने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया था जो असफल रहा। ये अंग्रेज अधिकारी हार गया, असफल रहा। ये तमाड़ विद्रोह के दूसरे चरण को दबाने के लिए भेजा गया था। 9 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, कैप्टन हेगन। फिर आपका अगला प्रश्न है कि तमाड़ विद्रोह के द्वितीय चरण को दबाने में कौन सा अंग्रेज अधिकारी यानी कुछ वर्षों के लिए सफल रहा था। तो 10 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा लेफ्टिनेंट कूपर। लेफ्टिनेंट कूपर क्या है, सिंपल है, याद रखिएगा। तमाड़ विद्रोह के सेकेंड फेज को दबाने के लिए इस अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया था, कुछ वर्षों के लिए सफल रहा, नाम है कूपर। देखिए कूपर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप यानी कंसिक्वेंसेस आप बोल सकते हैं कि तमाड़ विद्रोह का द्वितीय चरण कितने वर्षों तक शांत रहा था। तो कूपर का प्रयास कुछ सक्सेसफुल दिखा, 4 सालों तक जो है कूपर के प्रयासों यानी अंग्रेज अधिकारी कूपर के प्रयास के कारण तमाड़ विद्रोह का सेकेंड फेज दबा रहा 4 वर्षों तक। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण कब संचालित हुआ था। तो 12 का आंसर आपका यहाँ पे ये होगा 1794 से 1798 तक, यानी 1794 से लेकर 1798 यानी 1794 से लेकर 1798 तक। फिर हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। तमाड़ विद्रोह तीसरे चरण में किस वर्ष अपना भयावह और व्यापक रूप धारण कर लिया था। 13 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ये होगा 1796 में, यानी कि तमाड़ विद्रोह का अगर हम बात करें चरण में किस वर्ष अपना भयावह रूप जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि धारण कर लिया था। तो 13 है ना, 13 का आंसर आपका ये होगा 1796 में, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण थर्ड फेज या तीसरा चरण या थर्ड स्टेज कहाँ के राजा ने अंग्रेजों का साथ दे दिया था। तो कहाँ के वो राजा थे जब अंग्रेजों के साथ जाके मिले और अंग्रेजों को साथ दिए और तमाड़ विद्रोहियों के साथ विश्वासघात किए। तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में वो राजा कहाँ के थे जो अंग्रेजों का साथ दिए। 14 का राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, राहे के राजा। राहे के राजा जो है ये तीसरे चरण में अंग्रेजों का साथ दिया था तमाड़ विद्रोह के समय। और यहाँ पे आपका तो आंसर ये हो जाएगा, ये हम आपको बता चुके हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि राजा नरेंद्र शाही ने तमाड़ विद्रोह के किस चरण में अंग्रेजों का साथ दिया था। तो 15 का राइट आंसर आपका सी होगा, तृतीय चरण। राजा नरेंद्र शाही राजा है, रूलर है या शासक है। तमाड़ विद्रोह के चौथे फेज को, टोटल 6 फेज हुआ, उसमें चौथा चरण यानी फोर्थ स्टेप में बोल सकते हैं कि अंग्रेजों का साथ दिया था। तो सिंपल आपका 15 का आंसर क्या हो जाएगा, 15 का सी होगा, चतुर्थ नहीं तीसरा चरण में राजा महेंद्र शाही ने तमाड़ विद्रोह के बोल सकते हैं कि अंग्रेजों का साथ दिया था। तमाड़ विद्रोह के देखिए तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में नेता भोलानाथ सिंह को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था। 16 का आंसर भी होगा, कैप्टन बेन। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण का दमन किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। 17 का राइट आंसर ये होगा, कैप्टन लेमंड और कैप्टन बेन के द्वारा ज्वाइंट रूप से ये दोनों अंग्रेज अधिकारी थे, तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण को दबा दिया, यानी कि कंट्रोल किया या फिर बोल सकते हैं कि दबाने का काम किया। तमाड़ विद्रोह का चौथा चरण कब से कब संचालित हुआ। तो ये चला था 1807 से लेकर 1808 तक, यानी कि 1807 से 1808 ईस्वी तक तमाड़ विद्रोह का चौथा चरण संचालित हुआ था। कब संचालित हुआ सो पूछा गया, तो 1708 से 7 से लेकर 1708 तक। तमाड़ विद्रोह के चौथे चरण का नेतृत्व जो है किसने किया था। 19 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी, दुक्खन मानकी तमाड़ विद्रोह के फोर्थ स्टेज 4 फेज को लीडरशिप या नेतृत्वकर्ता किए थे। फिर आपको याद रखना है कि तमाड़ विद्रोह के चौथे चरण का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था। 20 का आंसर सी होगा, कैप्टन रफसेज। ये चौथे चरण को दबाया रफसेज, कैप्टन रफसेज अंग्रेज अधिकारी थे, तमाड़ विद्रोह के चौथे चरण को दबाने का काम किया। तमाड़ विद्रोह का 5वां चरण कब संचालित हुआ था। तो ये हुआ था 1810 से 1812 ईस्वी तक। 1810 से 1812 ईस्वी ये 5th स्टेज यानी 5वां चरण आपसे पूछा जा रहा है, 5वां फेज तमाड़ विद्रोह का, यह 1810 से 1812 ईस्वी तक। फिर आपका अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा और सबसे बृहद सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह कौन सा था। तो ये तमाड़ विद्रोह था, आप याद रखिएगा। कोल विद्रोह बुधु भगत के द्वारा 1831 से लेकर 32 में किया गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। संथाल विद्रोह 1855 में जो से हुआ है और 56 में सिद्धू कानू
के द्वारा और चांद भैरव फूलो झानो के नेतृत्व में मुंडा उल गुलाम बिरसा मुंडा के द्वारा 1895 में किया गया। याद रखिएगा 1895 से लेकर 1900 ईस्वी तक, ये इम्पॉर्टेंट है। कहीं कहीं आपको यही डेट सिर्फ देखने को मिलेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद CNT लागू हुआ 1908 में। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि 1810 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह के 5वें चरण का नेतृत्व किसने किया था। 23 का आपका सी होगा देखिए भक्तर शाह। तो इस प्रकार से आपको याद रखना कि भक्तर शाह 1810 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह के 5वें चरण का नेतृत्व किया। आपका अगला प्रश्न है कि 1812 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा नौगढ़ पर हमला करने के बाद भक्तर शाह बचकर कहाँ भाग गए थे। तो आपका 24 का आंसर बी हो जाएगा, राहे भाग गए थे। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि तमाड़ विद्रोह का छठा और अंतिम चरण कब संचालित हुआ था। 6 स्टेप या चरण पूछा जा रहा है। तो अगर हम देखें कि छठा फेज या स्टेप जो है से तमाड़ विद्रोह का संचालित कब हुआ था। 25 का आंसर आपका बी होगा, 1819 से लेकर 1821 ईस्वी तक। तो 1819 से 1821 ईस्वी तक तमाड़ विद्रोह का छठा और अंतिम चरण चला था। तमाड़ विद्रोह के छठे चरण के प्रमुख नेता कौन थे। 26 का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल आंसर सी होगा, रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा। याद रखिएगा तमाड़ विद्रोह के छठे चरण के प्रमुख नेता रुदन मुंडा और कुंता मुंडा था। फिर आपका अगला प्रश्न दिया है कि तमाड़ विद्रोह के अंतिम चरण में तमाड़ के किस राजा ने अंग्रेजों से सहायता की मांग की थी। 27 का आंसर भी होगा, राजा गोविंद शाही। फिर जुलाई 1820 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह के किस प्रमुख नेता को अंग्रेजों द्वारा जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। जुलाई 1820 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह के किस प्रमुख नेता को गिरफ्तार किया गया था। तो रुदन मुंडा को किया गया था। फिर है तमाड़ विद्रोह के प्रमुख नेता कुंटा मुंडा को अंग्रेजों द्वारा कब गिरफ्तार किया गया था। तो 29 का आंसर ये होगा, मार्च 1821 ईस्वी में। फिर आपका अगला प्रश्न है कि तमाड़ विद्रोह के अंतिम चरण का दमन किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा किया गया था। यहाँ 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये आपके लिए छोड़ रहे हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपको कमेंट करके बताना है। और जिनको भी आता है वो ज़रूर कमेंट कीजिए। रफसेज है और एजे कॉल्विन है, फिर कैप्टन बेन है, लेमंड है। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।